बहुत ही अच्छी तरह से बाबा ने ऊंची प्रेरणाएं देकर इस मुरली में जो दिल पसंद है या स्नेही की जो पसंद है वही हमें पसंद ही आना चाहिए। इस बात पर खास बाबा ने बताया है। और इस मुरली को अगर हम चार भागों में बांटेंगे तो ओम शांति भाई जी, आप म्यूट है। आ रही आवाज? जी भाई जी। हाँ जी। तो हम इस मुरली को चार भागों में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। और एक एक भाग को हमने क्वेश्चन रूप में बनाया है, तो जैसे कि बहुत आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। तो पहला भाग है, बाबा ने उसमें बहुत अच्छी तरह से कहा है कि अकेले ब्रह्मा बाबा ही सूक्ष्म वतनवासी क्यों बने। आप इसको अल्फाबेट ए नाम से स्मृति में रख सकते हैं। ए फॉर अकेले, अकेले ब्रह्मा बाबा ही सूक्ष्म वतनवासी क्यों बने। जब डिस्क्रिप्शन आएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। दूसरा भाग है, बाबा ने स्नेह का रिटर्न बच्चों को किस रूप से करना है, इस बात पर फोकस किया है। स्नेह का रिटर्न बच्चों को किस रूप से करना है, इसलिए आप यस याद रख सकते हैं। तीसरे भाग में बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने कौन से तीन शब्दों की सौगात बच्चों को दी जिसका स्वरूप बच्चों को बनना है। ब्रह्मा बाबा ने कौन से तीन शब्दों की सौगात बच्चों को दी जिसका स्वरूप बच्चों को बनना है। फिर लास्ट में जो है, अ, शायद ये तो कल पढ़ेंगे, फिर भी याद रखने के लिए, वतन में माला तैयार करने का आज कौन सा रमणीक दृश्य चल रहा है। तो ये जो है लास्ट दो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कौन से तीन शब्दों की सौगात बच्चों को दी जिसका स्वरूप बच्चों को बनना है। इसके लिए आप बी याद रख सकते हैं, बी फॉर ब्रह्मा बाबा। और लास्ट में भी वतन में माला तैयार करने का कौन सा दृश्य। तो आप पूरी मुरली ही ASBV के रूप में याद रख सकते हैं। ए फॉर अकेले ब्रह्मा बाबा ने, बाबा ही सूक्ष्म वतनवासी क्यों बने। यस फॉर स्नेह का रिटर्न बच्चों को किस रूप से करना है। बी फॉर ब्रह्मा बाबा ने कौन से तीन शब्दों की सौगात बच्चों को दी जिसका स्वरूप बच्चों को बनना है। और भी वतन में माला तैयार करने का आज कौन सा रमणीक दृश्य चल रहा है। तो ये जैसे कि आप सारी ही मुरली याद रखने के लिए ऐसे टिप्स यूज कर सकते हैं। साथ साथ बाबा ने सर्व गुणों के स्तंभ बनने की बहुत अच्छी प्रेरणा भी इस मुरली के अंदर दी है। ऐसे भी ये 18 जनवरी माना स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस यज्ञ के अंदर गाया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य 18 जनवरी 79 के। तो 18 जनवरी स्मृति दिवस को
सदा काल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षा है। तो सुनते ये शिक्षा है। सर्व समर्थ शिव बाबा सदा अमर भव का वरदान देते हुए बोले, आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। साकारी सो आकारी बाप सभी के नयनों में समाये हुए हैं। माना खास जिन बच्चों ने भाग्यशाली बनकर साकार बाबा को इन्हीं आंखों से, नयनों से उनकी वो अद्भुत अलौकिक अदाएं देखी है, उनके सामने तो जरूर 18 जनवरी के दिन साकारी स्वरूप जरूर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। साकारी सो आकारी बाप सभी के नयनों में समाये हुए हैं। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद, अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। संदेश ही संदेश, ढेर सारे बच्चों के बाबा को संदेश अमृत वेले से लेकर सारे वतन में उसका ही एक वायुमंडल बन गया था। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। देखिए भगवान का महावाक्य, प्रेम के आंसुओं की माला, और ये मालाएं वतन को सजा रही थी। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन था। चारों ओर के दिल रुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। कितना बड़ा माना ये जो बाबा है ना, बहुत बड़ा, जैसे कि साइंटिस्ट कहो या साहित्यिक कहो, कैसी भाषा है बाबा की, इतनी अलंकारिक भाषा तो किसी लेखक को शायद ही आ जाए। हम्म, कैसे वतन की सजावट बाबा वर्णन कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। क्या क्या हुआ है, हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप, जैसे गीतों में आलाप देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक की आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। सारा नजर आप सामने लाइए, वतन में क्या क्या हो रहा है। विदेशी व देशवासी बच्चे अपने बुद्धियोग द्वारा वतन में भी पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में, बच्चों के लव में लवलीन थे। हम्म, अगर हम एक गुना बाबा के साथ स्नेह करते हैं तो बाबा 100 गुना हमारे साथ स्नेह से ही वो उनकी नयन मुलाकात होती है। तो बाबा भी बच्चों के स्नेह के सागर में, बच्चों के लव में लवलीन थे, याद का रिटर्न दे रहे थे। फिर बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। क्या? कि अकेले ब्रह्मा बाबा ही सूक्ष्म वतनवासी क्यों बने?
जो हमने ए फॉर लिखा है कि अकेले ब्रह्मा बाबा ही सूक्ष्म वतनवासी क्यों बने। तो यही याद रखने के लिए बहुत अच्छी पॉइंट्स है कि मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था, बाप अकेले वतनवासी क्यों बने। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य के प्रति जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने। अल्फ की तार पहले एक को आई। अल्फ की तार पहले एक को ही आई। अल्फ माना शिव बाबा। सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने। माना शिव बाबा की जो तार थी, जो मैसेज था, वो अकेले कोई आया पहले। फिर सेवार्थ सर्वस्व त्याग मूर्त अकेले ही ब्रह्मा बाबा बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। क्यों बाबा को वतनवासी बनना पड़ा? इसका आंसर अब हमें मिल रहा है इधर। बच्चों को अपने जैसा ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। इस साकार दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। बाप की आशा है कि मेरे समान बच्चे भी मेरे समान साथ साथ मेरे समान संपन्न बने, साथ साथ सेवा को भी संपन्न बनाए। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं, देर किसकी है? ड्रामा की देर है। ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। जैसे आज के दिन माना आज 18 जनवरी के दिन सहज योगी, निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे। ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो। तो क्या होगा? सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी। बहुत अच्छा बाबा ने बताया है कि जैसे आज के दिन बहुत प्यार से ब्रह्मा बाबा को हम सभी बच्चे याद करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से हमारा योग सहज बन जाता है, तो सहज योगी बनते हैं हम। निरंतर बाबा की याद रहती है तो निरंतर योगी बनते हैं। इसी दिन हमारी अवस्था ऐसी होती है कि एक बाप दूसरा न कोई। तो ऐसी स्थिति में अगर स्थित रहते हैं तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो, तो सदा काल के लिए परमात्मा और आत्मा की जो जुदाई है उसको सदा के लिए विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। क्या होगा? सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को
समान स्वरूप में परिवर्तन करो। देखिए अभी हमारा दूसरा जो है क्वेश्चन, स्नेह का रिटर्न बच्चों को किस रूप से करना है, अभी ये स्टार्ट हो गया दूसरा पार्ट मुरली का। तो यस अल्फाबेट से आप इसको याद रख सकते हैं। तो स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। बहुत सिंपल और सहज बाबा ने बताया है, लेकिन ये भी बहुत सूक्ष्म और लंबे समय का पुरुषार्थ है। जितना हमारे अंदर परमात्मा स्नेह बढ़ेगा, उतना हम परमात्मा बाबा के नजदीक जाएंगे, और जितना नजदीक जाएंगे उतना उतना बाप समान बनने की एक एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहला, जितना आंतरिक स्नेह बाबा से हो, जितना प्यार हो, उतनी लगन हो, उतना ही धीरे धीरे हम बाबा के एक एक गुण, बाबा की एक एक शक्ति, बाबा से मिले हैं वरदान, उनका स्वरूप हम बन जाएंगे। और एक एक इस संगम का कदम हमारा बाप समान बनने की ओर बढ़ेगा। इसलिए स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। माना ये हमारे अंदर ठान हो, निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो कि मुझे भगवान जैसा बनना ही है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बस बाप समान बन गए, शिव बाबा समान। तो हमें भी तो, हमारे जीवन का भी तो यही लक्ष्य है। इसलिए इस स्नेह को कभी नहीं भूलना। परमात्मा स्नेह हमें परमात्मा के समान बनाएगा, बस स्नेह की कमी ना हो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो, वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। हम्म। स्नेह का होता है ना, अपने आप एक दूसरे से तार जुड़ जाती है, अपने आप संस्कार मिलन होता है, एक दूसरे की कमी को देखते भी नहीं है, जो दूसरे को पसंद है। स्नेह का स्वरूप तो यही है कि जो स्नेही को पसंद हो, वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। माना चलना, बाबा ने आगे कहा बहुत अच्छा, चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। माना हमारा स्नेही तो परमात्मा है, स्वयं भगवान है। भगवान को कैसी चाल चलन पसंद है, भगवान को कैसा खाना पसंद है, भगवान को पानी पीने का, जूस पीने का कौन सा तरीका अच्छा लगता है, रहने का कौन सा तरीका भगवान को अच्छा लगता है, वही सब तरीके मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो यही है परमात्मा स्नेह। तो चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह, जानते हो बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। हम्म। अपने स्वयं के दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो सदा जो भी संकल्प करो, वह कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। बहुत अच्छी विधि है बाप दादा के दिल पसंद बनने की, कि जो भी संकल्प, क्योंकि पुरुषार्थ का जो सबसे पहला, अगर कुछ भी परिवर्तन हम इसके अंदर चाहते हैं, हमारे पुरुषार्थ के अंदर, तो ये हमारे संकल्पों को बड़ा
गहराई से हमें देखना पड़ेगा संकल्प हमारे मन के अंदर क्या आ रहे हैं, उस पर हमारा बहुत अटेंशन अगर है तो जो भी संकल्प आया, अगर व्यर्थ संकल्प आता है और तुरंत हमारे मन में आता है कि क्या ये संकल्प मेरे बाबा को पसंद है, तो तुरंत हम उसको चेंज कर सकते हैं। और उस चेंज करने के लिए बाबा जरूर मदद करेगा। तो यही से हमारे पुरुषार्थ जो है उसकी सही विधि बन जाएगी। और जो संकल्प परमात्मा को पसंद है वही संकल्प हमारे मन के अंदर आने लगेंगे। और सचमुच हम एक एक संकल्प से, एक एक गहरे चिंतन से प्रभु पसंत बन जा सकते हैं। तो सदा जो भी संकल्प करो व कर्म करो, पहले ये सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। हो सकता है क्योंकि संकल्प है, कभी व्यर्थ आएगा, कभी कमजोर संकल्प आएगा, कभी जैसे कि मान लो अवमानकारक, खुद के लिए तिरस्कार का संकल्प आएगा, कभी औरों के लिए, औरों के प्रति अनादर का संकल्प आएगा। तो जो भी संकल्प आता है, चेक एंड चेंज विद द हेल्प ऑफ बाप दादा। तो बहुत मजा आएगा। एक एक संकल्प अगर हम चेक करते हैं तो आत्मा में एक बहुत बड़ी ताकत बाबा भरेगा और एक बहुत अच्छा सा अनुभव हमें आने लगेगा। हम सचमुच बाप समान संकल्प करने लगे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। बस इस मुरली से ये भी वाक्य, ये भी वर्षंस, ये महावाक्य अगर हम याद रखते हैं कि बाबा ने बहुत इसको नॉर्मल कहा है लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बात है। बाबा ने कहा है कि तो सिर्फ इतनी सी बात है। बाबा ने उसको कहा इतनी सी, लेकिन है बहुत बड़ी। स्नेही के पसंदी से चलना है। आप नींद में भी ये वाक्य फाइनल करो, पक्का बुद्धि में रिवाइज करते करते बिठाओ। स्नेही के पसंदी से चलना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो स्नेही है भगवान है, परमात्मा है, जिसको हम सभी प्यार से बाबा कहते हैं, मना बाबा के पसंदी से चलना है। बस इसको ही घुमाओ कानों में अपने। तो इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना। सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है। आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। यह संकल्प करो, जो बाप को पसंदी वही मेरी पसंद। जो बाप की पसंदी वही मेरी पसंदी। सदा बाप पसंद, लोग पसंद रहना है। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियन रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। बाबा ने ताकत भी दी है, शक्ति भी दी है, वरदान भी दिया है। इसके मामले में आप सदा विजयी भव। किसके बारे में? दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति वैभवों के तरफ आकर्षित होना, ये सब कमजोरियां है।
तो ये इन सब कमजोरी रूपी बाबा ने उसको कलयुग पर्वत कहा है। इस पर्वत को आज के दिन माना समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो। अर्थात समाप्त अगर हम करते हैं तो सदा काल के विजयी बनते हैं। अर्थात सदा काल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म। तो सदा इस समर्थ स्वरूप में रहो, सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो। अगर कहाँ चलता है, मन में हलचल चलती है, कहीं कमजोरी आती है मन के अंदर, किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, किसी के तरफ आकर्षित होता है मन, तो आज की ये मुरली को याद करना कि सचमुच बाबा ने तो मुझे विजय का वरदान दिया है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो क्यों ये कमजोर संकल्प मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो आज इसी समर्थ स्वरूप में रहो। तो बाबा ने कहा है ये है स्नेह का रिटर्न। सचमुच अगर हम इस विधि से चलते हैं तो ये फाइनल है कि आपका 101% स्नेह बाबा और बाबा के साथ है। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उस सौगात को स्वरूप में लाया। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने कौन से 3 शब्दों की सौगात बच्चों को दी जिसका स्वरूप बच्चों को बनना है। ये तो हमारा अंतिम स्वरूप है, और जिन 3 शब्दों के अभ्यास से, उसके आधार से ब्रह्मा बाबा ने अपना संपूर्ण स्वरूप प्राप्त किया, बाबा संपन्न बने। तो वो 3 शब्द हम सभी को याद है, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। और ये 3 शब्द भी अगर हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में, हर हमारे आपस के व्यवहार में अगर याद रहते हैं तो भी हमें यह बहुत मदद मिलेगी बाप समान बनने के लिए। तो ये जो बाबा ने सौगात के रूप में हमें दिया है, तो इसका स्वरूप, इन 3 शब्दों का स्वरूप हम कहाँ तक बने हैं। एक मिनट। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो 3 शब्द है, अंतिम महावाक्य है, तो इन तीनों शब्दों के स्वरूप हम कहाँ तक बने हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो करने की हिम्मत दी, साकार स्वरूप द्वारा अंतिम महावाक्य की अमूल्य सौगात दी, उस सौगात के रूप, सौगात को स्वरूप में लाया। सौगात के रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। सिर्फ 3 बोल जो थे उनको साकार में लाया। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है, साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन ही 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया, इसलिए फॉलो फादर। साकार बाप ने
स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया। जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही ततत्वम, ऐसे ही बाप समान भव, सर्व गुणों के स्तंभ बनो। जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। विश्व के आगे आदि पिता के समान अर्थात ब्रह्मा बाप समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। अब पदमा पदम भाग्यशाली सदा रहो। अब पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के स्मृति सो समर्थी स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले, ऐसे बाप दादा के समीप सिखिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी, हम बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड नाइट। ओम ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। प्यारे बाबा ने क्या कहा? भाई जी आप होस्ट कर सकते हो। तथा भाई जी हाँ जी, आप होस्ट कर सकते हो।
बोलिए दीप्ति जी। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि बाबा से तो स्नेह है, अब स्नेह का रिटर्न देना है। तो अपने को जो पसंद है वो नहीं करना, पर जो स्नेही बाप को पसंद है वो करना है। तो अपने पे बहुत अटेंशन रखनी है। जो भी कर्म संकल्प कोई भी लो, उससे पहले पहले चेक करो कि ये बाबा को पसंद होगा, फिर उसको करो। तो स्नेही की पसंद से चलना है, अपनी पसंद से नहीं चलना। फॉलो ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। जी दीदी जी, एक मुरली में बाबा ने एक जब बाप को पसंद होगा वही लोग पसंद होगा, वही परिवार पसंद होगा, वही स्वयं पसंद होगा। बहुत अच्छा दीदी। इस मुरली में भी बाबा ने कहा है, लेकिन एक अन्य मुरली में बाबा ने कहा जो बाप पसंद हो वही स्वयं पसंद, परिवार पसंद, लोग पसंद होगा। भाई जी आप होस्ट कर सकते हो, आपको एनी क्वेश्चन हो बता सकते हो, सब आंसर दे सकते हो आप। हाँ जी, सिंपी बहन कुछ बोलना चाहते हैं ना? ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू भाई जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से मुरली को डिटेल किया। बहुत अच्छी मुरली भी थी और मुझे तरीका भी बहुत अच्छा लगा। और पॉइंट बाबा ने आज जो बताया कि बाबा ने कहा कि जो दिल शिकस्त होना होता है या संस्कार या परिस्थितियों के वशीभूत होना होता है, या फिर हम कभी कभी होता है किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ आकर्षित हो जाते हैं ब्राह्मण जीवन में भी। तो ये सब जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, इसी को बाबा ने कहा कि कलियुगी पर्वत है, जिसको बाबा ने कहा कि अब दृढ़ संकल्प द्वारा उंगली दो, माना इन कमी कमजोरियों को समाप्त करके अब विजयी बनो। ओम शांति। हाँ जी नीलम बहन। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने हमें स्नेह का रिटर्न देने के लिए बताया, तो हमें अपने पुरुषार्थ पर हम चेक करेंगे कि हम कितने सहज योगी, यानी कि हमें सबसे पहले आत्मा के सातों गुणों के ऊपर हमें अपना हमारा पुरुषार्थ होगा, तो तब हम सहज योगी बन सकते हैं। फिर निरंतर योगी, जिसमें कि एक बाप दूसरा ना कोई, और स्नेह स्वरूप, मतलब हमारा स्वरूप ही शो करे कि हम बाबा के स्नेही बच्चे हैं। जो बाबा को पसंद है वही हम काम करें, क्योंकि जो हम करेंगे तो उससे लगेगा बाबा को कि ये स्नेह मूर्त है। तो इस तरह बहुत अच्छा लगा। जैसे बाबा खाना खाते थे बिल्कुल आत्मिक दृष्टि से, बच्चों को देते थे पहले दृष्टि देकर, फिर हमें देते थे। तो हम इस तरह बाबा की दिल पसंद की सब कर्म करते हुए तभी हम बाबा को स्नेह का रिटर्न दे सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। चलिए आगे, नाम नहीं आया, बोलिए बोलिए आगे कौन? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ओम शांति। um, बाबा हम बच्चों के लिए अव्यक्त वतनवासी बने हैं। तो हमें फिर बाबा को ही देखना है और बाबा को ही फॉलो करना है। और बाबा ने तो हमें विजय का तिलक लगाया हुआ है, तो सदा ये स्मृति रखना है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो भी कुछ व्यर्थ आता है या और किसी प्रकार के व्यर्थ संकल्प बोल कर्म हो जाता है, तो उसको चेक करके चेंज कर और बाबा को फॉलो कर। ओम शांति। बहुत ठीक, बहुत अच्छा कैलाश भाई, थैंक यू। जी। आगे और भी आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, बोल सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी। बाबा ने बताया कि स्नेही के पसंद से चलना, यही स्नेह की पसंदीदा रिटर्न है। बाबा के जो आखिरी 3 शब्द थे, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी,
तो इन 3 शब्दों को अपने जीवन में उतारा है, स्वरूप में लाया है। बाबा को यही पसंद है। स्नेह के रिटर्न का ये साकार रूप है। ये सारी मुरली का सार है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए बाबा के जो 3 महावाक्य हर ब्राह्मण आत्मा अगर अपने जीवन में उतार लेती है, उसका स्वरूप बन जाता है, तो निश्चित रूप से बाप पसंद, लोक पसंद और स्व पसंद, ये तीनों टिकट के अधिकारी वो बन सकती है। ओम शांति भाई। थैंक यू। हाँ, छाया ओम बहन शांति। जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम मुझे शांति बोले। समझना है, सविस्तर बता सकते हैं आप? हाँ जी। बाबा ने इस मुरली में कहा है सदा के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। सविस्तर अच्छा, बता सकते हैं? हाँ, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जैसे कि बाबा ने कहा, आज के दिन हम्म सहयोगी निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, हम्म इस स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो। तो बाबा ने कहा, अगर आप आज के दिन नहीं लेकिन सदा के लिए सहयोगी बनते हैं, हाँ माना हमारा योग सहज लग जाए, क्योंकि 18 जनवरी के दिन तो क्या पूरे मास में एक वरदान है, ब्राह्मणों को अपने आप योग लग जाता है। माना योग में सहजता आती है। हम्म जैसे कि हम बैठते हैं योग के लिए तो तुरंत योग लग जाता है, हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाता है और हमें एक अलग सा अलौकिक आनंद हमें योग में आता है। अच्छा फिर निरंतर योगी तो माना जैसे चलते फिरते कर्म करते खाते पीते उठते, हाँ जैसे कि अपने आप याद आती है बाबा की। बाबा को याद करना नहीं पड़ता, पड़ता है, अपने अपने आप आप को आती याद है। आता है। ये हाँ हाँ और स्थिति भी हमारी ऐसी होती है कि बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना। दूसरा न कोई। तो क्या हम्म होता है, ये स्थिति अगर हमारी सदा रहती है, हम्म तो होता है ना, एक दिन भाई योग अच्छा लगा, दूसरे दिन अच्छा नहीं लगता, और फिर ठीक ठाक चल रहा है, किसी दिन कंप्लेंट होती है हमारी, हमारा तो योग भी नहीं लग रहा, आज क्या करें। तो इसके बजाय अगर ये हमारी स्थिति सदा की हो, हम्म तो हमारे अंदर जो भगवान और हम आत्मा और परमात्मा की भेंट में मिलन में थोड़ा अंतर हो जाता है ना, हाँ उसको बाबा ने कहा कि जुदाई। जुदाई हाँ तो इस जुदाई को अर्थात हमारे अंतर को सदा की विदाई मिल जाएगी। ओके माना परमात्मा और आत्मा, उसके मिलन में जो भी बाधाएं है ना, हाँ वो समाप्त हो जाएगी। अर्थात बाबा ने कहा कि सदा मिलन की बधाई होगी। होगी हाँ सदा हम परमात्मा चिंतन में कहो, परमात्मा याद में कहो, लगन में मगन रहेंगे। आत्मा बहुत सुख लेगी। परमात्मा याद का जो महासुख है, वो हम्म ये हमारा नेचुरल नेचर होगा हो कि जाएगा सदा हम याद में रहेंगे। हमारे याद के अंदर जो भी बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स है, संग जो भी है, वो समाप्त हो जाएंगे हो जाएंगे हाँ और हम सदा बाबा की छत्र छाया अच्छा में रहेंगे। रहेंगे। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अच्छा, ओम शांति। हाँ मीनू बहन, आप भी कुछ बोल रहे। हाँ जी। ओम ओम शांति भी। शांति। समय भी हो गया, पोल लॉन्च कर रहे हैं, पोल इसी कौन के लिए हाँ जी। इसी के लिए बाबा कहते हैं ना, निरंतर याद रहे, मतलब याद में कोई भी अंतर ना हो, निरंतर एक के बिल्कुल। साथ हाँ याद जी। अच्छा। रहे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो चले करे 2 मिनट योग। अच्छा ठीक है, चार्ट आ गया, देखिए। नहीं आया भाई। चार्ट गया, आया भी गया भी। हाँ, अच्छा, स्टॉप शेयरिंग लिखा है। ये आया ही नहीं।
भाई जी आप हमें होमवर्क भी दे सकते हो, भी करा सकते हो। हाँ जी, आज के मुरली से तो यही इम्पोर्टेंट है। जो बाबा ने स्वयं के जीवन के अंदर 3 शब्दों को सार रूप में जीवन का जो लक्ष्य था वो हासिल किया, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो चेक कर सकते हैं आप, चलते फिरते, उठते बैठते, कि यही तो लास्ट पुरुषार्थ है हमारा, कि हमारी अवस्था भी यही 3 शब्दों के नजदीक जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमें स्वयं को समाधान मिलेगा कि सचमुच में आत्मा हर परिस्थिति में मेरा कितना आत्मिक स्वरूप में ये आत्मिक भान रहता है। दूसरा, कुछ भी सेवा हो, कार्य हो, इसमें मेरी निरहंकारिता कितनी रहती है, क्या कहीं मुझ आत्मा को अहंकार तो नहीं छूता है, और कितनी मेरी अवस्था निर्विकारी रहती है, अर्थात पवित्रता की जो उच्चतम स्थिति है उसका मैं आत्मा की कहाँ तक अनुभव करती हूँ। तो ये 3 शब्दों पर अटेंशन देंगे तो भी एक बहुत अच्छा सा अभ्यास आत्मा को मिल जाएगा और पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा है, ये चला सकते हो आप 2 मिनट। थैंक यू बाबा। चलिए लास्ट में 1 मिनट हम याद करते हैं बाबा को। ओम शांति। ओम शांति दत्ता भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपको बहुत अच्छे से मुरली सुनाई, बहुत अच्छे से ही। हाँ जी, जय शुक्रिया बाबा, आप, शुक्रिया बाबा। बाबा का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और सभी काल में जुड़ने वाली सभी आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी देव कुल की आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट।